हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीटी बाय सुपर ग्रेड्स। मुझे पता है कि आप सारे बच्चे काफी परेशान चल रहे हैं इस समय, क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आ चुके हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन एग्जाम्स में कैसे अच्छा स्कोर करना है और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करना है, सो दैट आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है हाफ ईयरली एग्जाम्स में। तो आपको बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट अपडेट कि हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हमारे पोर्टल पर ऑलरेडी मैराथन्स चल रही हैं, जिसके अंदर जाकर आप लोग अपने सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। यानी उनमें वन शॉट में आप लोग सारा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। साथ में आप लोग को टिप्स दी जा रही है कि कैसे आंसर को सही से लिखना है, सो दैट आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए, चाहे वो 2 नंबर क्वेश्चन हो चाहे वो 6 नंबर क्वेश्चन, आप सब में अच्छा स्कोर कर पाए। उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप लोग आंसर सही से लिखें, आंसर को अच्छे से फ्रेम करें। तो इन सबकी टिप्स वहां पे दी जा रही है, साथ में आपका रिवीजन भी चल रहा है। तो आप उन क्लासेस को जाके, मैराथन को जाके जरूर से जरूर ज्वाइन करिएगा। और इस वीडियो के अंदर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को काफी एक अच्छा इंपॉर्टेंट सरप्राइज देने वाला हूँ। तो जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस वीडियो के माध्यम से मेनली मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए, आप लोग क्लासेस और सिलेबस तो कवर कर लेंगे, पर ऐसी कौन सी टॉप 5 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, टॉप 5 नहीं सॉरी 5 कौन सी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जिनको आप लोग अगर फॉलो करते हो तो आप लोग अच्छे एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हो अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि देखो, केवल सिलेबस रिवाइज करने बस से काम नहीं चलेगा, उसको कैसे सही से रिवाइज करना है। ठीक है, दूसरी चीज कि कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपको ध्यान रखना है, रिवीजन कितना करना है, टाइम टेबल को कैसे फॉलो करना है। ठीक है, कौन कौन सी मिस्टेक्स है जिनको अवॉइड करना है। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आगे बढ़े तो हाफ ईयरली पांच पांच टिप्स हैं आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली ये टिप्स। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करूं तो प्लान स्मार्ट विद अ टाइम टेबल। ठीक है, मतलब आप लोग को ये है कि आपको अपना जितना भी टाइम है, जितना भी आपको अपना अभी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप लोग 2 दिन से 2 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे 5 घंटा पढ़ रहे हो, चाहे 6 घंटा पढ़ रहे हो, आपको उसको बहुत ही स्मार्टली प्लान करना है। तो आप उसको कर सकते हैं विद द टाइम टेबल। यानी आपको टाइम टेबल बना लेना है अच्छी तरीके से। ठीक है, आप लोग को बढ़िया कॉपी में ऐसे कर लेना है कि ठीक है भैया, मेरा टाइम टेबल है, इसमें मेरे यहाँ पे आपको लिख देना डेट की। ठीक है, इस डेट पे मेरे एग्जाम है, पहला टाइम टेबल बनाना है। और यहाँ पे कौन कौन सा एग्जाम है, ठीक है आपका। उसके बाद आप लोग को दूसरा टाइम टेबल बनाना है, जिसके अंदर आप लोगों को इसी के नीचे बनाइएगा, जिसमें आप लोग लिखिएगा कि सब्जेक्ट आपको कौन कौन से पढ़ना है। ठीक है, सब्जेक्ट और कितनी देर पढ़ना है, यहाँ पे ड्यूरेशन आप लिख लीजिएगा कितनी देर पढ़ना है। मान लीजिए आपको 1 घंटा पढ़ना है, कोई 2 घंटा पढ़ना है, कि 3 घंटा पढ़ना है, ऐसे करके आपको मेक कर लेना है। ठीक है, फिर आप लोग एक ऐसी लिस्ट और बनाइएगा जिसमें आप लोग अपने सारे जितने भी आपके वीक टॉपिक है उनकी लिस्ट बनाइएगा, और वीक टॉपिक लिखिएगा और उनको आपको कितना टाइम देना है। इस तरह का आप टाइम टेबल बना के अच्छे से प्लान कर सकते हैं। तो मैंने वही बोला कि ब्रेक सब्जेक्ट इनटू स्मॉल टॉपिक्स। जितना भी आपका सब्जेक्ट अभी तक जो आपका हाफ ईयरली में आने वाला है, उस सबको आपको क्या है, स्मॉल टॉपिक्स में जो है ब्रेक कर लेना है। फोकस मोर ऑन वीक एरियाज फर्स्ट। देखो, दिस टॉपिक में आप स्ट्रांग है, अगर आप उसी को बार बार रिवाइज करते रहेंगे, उसी की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो कौन सा उस टॉपिक में तो आप अच्छे स्कोर कर लेंगे। बट वीक टॉपिक्स में आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, अरे इसमें तो यही नहीं हो रहा, इसको छोड़ देते हैं, देख लेंगे बाद में, लेकिन बाद में कुछ नहीं पता। वो टॉपिक आपका लास्ट में आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा वही परेशान करेगा, और आपका वही कहीं ना कहीं एक लो स्कोरिंग का कारण बनेगा। तो सबसे पहले आपको वीक एरियाज पे सबसे पहले आपको काम करना स्टार्ट कर देना है। दूसरी चीज है, स्टडी इन 40 to 50 मिनट्स सेशंस विद ब्रेक्स। मतलब क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि भाई बैठ गए तो एक साथ 5 घंटे बैठे हुए हैं, चलो भाई पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर को आज कंप्लीट करेंगे, इस बुक लाइट को खत्म कर देंगे, आज जितना भी टॉपिक आने वाले 5 चैप्टर आने वाले 5 घंटे में खत्म। ठीक है, ऐसा करके कुछ बच्चे प्लान करते हैं, बट ऐसा नहीं करना आपको। क्योंकि क्या होगा, आप कंटिन्यूअसली रीड कर रहे हो, बट वो रीड कर रहे हो आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे अपने ब्रेन में। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको 40 to 50 मिनट का एक सेशन लेना है। रिकमेंडेड मेरा ये होता है कि हमेशा 40 मिनट का, आप 50 मिनट का एक सेशन कर लो, मतलब एक 50 मिनट की आप पढ़ाई करो, उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसके बाद वापस से आके आप क्या करते हैं, अपना दूसरा टॉपिक या जो भी आपका टॉपिक उसको पढ़ना स्टार्ट करो। या 40 मिनट्स का ब्रेक लो और 20 मिनट्स का आप लोग वापस से ब्रेक ले लो, अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा कि आपको कैसा लगता है। बट 10 to 20 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है। मैं आपको बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है 10 to 20 मिनट्स का ब्रेक। तो ये आपको हर 40 मिनट के बाद ऐसा, या 50 मिनट के बाद आपको एक ऐसा ब्रेक लेना है, जिसमें आप लोग जाके ऐसे वॉक कर सकते हैं या अपना कोई फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, सो दैट आप जो स्ट्रेस आपका फ्री हो जाए और आप थोड़ा सा अच्छा फील करें। और आप जब दोबारा को उस नाइट दूसरे टॉपिक को पढ़ने बैठेंगे, तो आप उसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे और उसको अपने ब्रेन में सस्टेन कर पाएंगे, और आप उसको एग्जाम में उस आंसर्स को, अगर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे। चलिए अगर आगे बात करूं, दूसरा जो है वो रिवाइज ईच टॉपिक। बिल्कुल भी कोई ऐसा टॉपिक आपको लगता होगा, हो सकता है कि अरे ये टॉपिक तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तो बाद में कवर कर लेंगे, अरे ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है इसको बाद में कवर कर लेंगे, बट ऐसा नहीं करना। आपको सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे से रिवाइज करना है, करते हुए चलना है। रिवाइज फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस एंड डायग्राम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्मूलाज वगैरह जो होते हैं उनको अच्छे से रिवाइज नहीं करते, डेफिनेशंस को अच्छे से रिवाइज नहीं करते, या डायग्राम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ फॉर्मूला फोकस नहीं करते, चलो ठीक है भाई काम करते हैं, मैथ के अंदर है, अकाउंटेंसी के अंदर है, इसके अंदर से फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला ही पढ़ लेते हैं, डेफिनेशंस रहने देते हैं। लेकिन
भाई डेफिनेशंस भी पढ़नी है, उनको अच्छे से लिखना भी है। और हर एग्जाम में जैसे आपका हिस्ट्री, मान लीजिए आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट हो गया, वहां पे हो गया, जो जो भी सब्जेक्ट में डायग्राम यूनिट पढ़ रही है, तो उसमें जरूर फोकस करिएगा कि आप लोग डायग्राम जरूर से जरूर बनाएं, सो दैट आप लोग को एक अच्छी एडवांटेज मिले। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें डायग्राम ही पूछा जाता है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें डायग्राम नहीं पूछा जाता है, लेकिन अगर आप उसको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो एक काफी आपको अच्छा एज देता है दूसरे बच्चों के अपेक्षा में। और मान लो कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो किसी दूसरे बच्चों को अगर 5 उसमें मिल रहा है, तो आप मान चलो कि आपको 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिलेंगे, अगर आपने डायग्राम्स के थ्रू आंसर को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट इन योर ओन वर्ड्स। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम किताब के तरीके आपको रट लेना है, आप ऐसा रटोगे तो यार कोई मतलब नहीं। ठीक है, रिवाइज करना ऐसा नहीं होता कि आपने जो किताब में टॉपिक है उसको, क्योंकि आपको एकदम सेम टू सेम लाइन हो सकता है कि एग्जाम के टाइम पे नहीं याद आए। तो आपको क्या करना है, हर टॉपिक को, हर डेफिनेशन को, हर फॉर्मूले को अपने वर्ड में एक बार जरूर डिफाइन कोशिश करनी है। ठीक है, अगर मुझे फॉर्मूला निकालना है यार, चलो ठीक है, ये कैसे हो सकता है, अगर मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना है, मान लो बहुत ऐसा है तो आपको फॉर्मूला आता होगा, लेकिन सपोज करिए अगर आपको, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो बेसिकली आपको अपने ओन वर्ड्स में कि आप तो कैसे उस टाइम पे एग्जाम टाइम पे याद कर पाएंगे, उसके लिए आप लोग को खुद से जो है ना अपने वर्ड्स में हर एक आंसर को एक्सप्लेन करने की आदत डालनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस राइटिंग काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो यार, ये जब भी आती है बात बोर्ड एग्जाम की, आपके हाफ ईयरली की, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग स्किल। मैं हमेशा से फोकस बताता चला आ रहा हूँ कि जितने बच्चे बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं या हाफ ईयरली में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि वो आंसर्स को कैसे राइट करें। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको नॉलेज बहुत होती है, बट वो कहीं ना कहीं आंसर्स को सही तरीके से फ्रेम नहीं कर पाते हैं। मतलब कहीं कुछ लिख रहे हैं, कहीं कुछ लिख रहे हैं, तो क्या होता है इसके बाद उनका स्कोरिंग कम हो जाती है। उनको कभी बार, भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है एग्जामिनर को समझ नहीं आया, उसने आपको 4 नंबर ही दिया। और दूसरा बच्चा है जिसको थोड़ा कम आपसे नॉलेज है, लेकिन उसने आंसर इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा कि एग्जामिनर को जो भी आपका चेक कर रहा है, उसको पूरा समझ में आ गया। उसको 6 में से 6 मिल सकता है, 6 में से 5 मिल सकता है। तो अगर 1-2 नंबर की जो एज होती है ना, इसके कारण से काफी डिफरेंस आ जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कि बेसिकली आपको आंसर राइटिंग स्किल स्किल पे अच्छा फोकस करना है। तो राइट आंसर्स विद इन टाइम लिमिट्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्या होता है, बच्चे भाई आंसर लिख तो देते हैं, भाई आंसर लिखने में इतने मगन हो गए, भाई उनको पता चला कि टाइम निकल चुका है, और हो सकता है वो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आपको आंसर राइटिंग पे फोकस करना है, बट उनको टाइम में भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि टाइम, भाई एग्जाम टाइम ही खत्म हो गया और आप आंसर को ही फ्रेम करते रहेगा कि चलो भाई इसको अच्छे सुंदर तरीके से सजा देते हैं, बढ़िया, तो बढ़िया ऐसा हो जाएगा कि बढ़िया लाइन खींच देते हैं, ऐसा कर देते हैं, तो हमारा अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन भाई आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना कि आंसर विद इन अ टाइम लिमिट्स। तो आप इसकी खुद से जितने भी आंसर आप फ्रेम कर रहे हो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसके लिए घर में एक बार खुद से जो है प्रैक्टिस करके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा, सॉल्व सैंपल पेपर्स लाइक रियल एग्जाम। ठीक है, आपके पास अगर सैंपल्स पेपर आपके जो भी बोर्ड्स मतलब हाफ ईयरली एग्जाम्स के हैं, उनको आप जरूर प्रैक्टिस करते चलिएगा। उनको मतलब एक घर में, जैसे मैंने बोला ना कि आंसर राइटिंग की, तो वही कि भाई टाइमर लगा लिया, पेपर ले लिया, ये क्वेश्चंस खुद से, अगर आपके पास सैंपल नहीं तो खुद से ऐसे क्वेश्चन आपको जो टॉपिक टॉपिक लग रहा है, जो आपके वीक एरियाज भी है, कुछ स्ट्रॉन्ग एरिया भी है, ऐसा लेके कुछ सैंपल बना लेना है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को पूरे आंसर्स की प्रैक्टिस कर लेनी है लिख के। ठीक है, रियल एग्जाम की तरह। अगर बात करो तो एग्जाम हॉल स्ट्रेटेजी, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं ना, कि ये सब तो आपके जो 3 अभी मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, ये तो ऐसी स्ट्रेटेजी है कि चलो ठीक है भाई, आपने कर लिया, रिवीजन कर लिया आपने अच्छे तरीके से, ठीक है, आंसर राइटिंग पे फोकस कर लिया, आपने टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ब्रेक लेके वगैरह। लेकिन अब आती है एग्जाम हॉल में, कि जब आप एग्जाम हॉल में वहां बैठे हुए हैं, तब आपको क्या माइंडसेट रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो एग्जाम हॉल में क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अरे भाई अब ये क्वेश्चन तो मेरे से बन नहीं रहा, क्या करूंगा ये। तो भाई उसके लिए भी आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले रीड द क्वेश्चन पेपर फुल्ली। भाई क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है। मैं पिछले साल एक बच्चे से मैंने पूछा, मैंने कहा उसका हाफ ईयरली में स्कोर कम आया था, मैंने उससे पूछा भाई तुम्हारा स्कोर कम क्यों आया, तो उसने बोला कि अरे भैया मेरे से बन नहीं पाया, नहीं बन पाया। मैंने बोला तुमने क्वेश्चन कैसे नोट किया था, उसने बोला कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा ये देखो, इतना इजी क्वेश्चन था, बट वो देख ही नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है कुछ इजी क्वेश्चंस आप लोग को नहीं देखने को मिले, आप पहले क्वेश्चन देख के पैनिक हो जाते हो या वो हो जाते हो। भाई पहले को अच्छे से पूरा पेपर जो है एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके हिसाब से फिर आपको स्ट्रेटजी करनी बनानी पड़ेगी। तो ये मुश्किल से 3 से 4 मिनट या 5 मिनट आपको लगते हैं पूरा पेपर रीड करने में, इतने में आप आराम से पूरा पेपर जो है रीड कर सकते हैं। साथ में अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। अब आपने जब पूरा पेपर यहाँ से आपने जब रीड कर लिया, तो आपको एडवांटेज पता है क्या मिली, कि अब आपको पता चल चुका है कि उसमें कौन कौन से इजी टॉपिक है, कौन कौन से हार्ड टॉपिक है। तो सबसे पहले जो आपके इजी टॉपिक है, उनको आपको फर्स्ट अटेम्प्ट कर लेना है, क्योंकि वो तो आपकी स्कोरिंग है। भाई इजी टॉपिक आप अच्छे से कर लोगे, विद इन टाइम कर लोगे, आपका टाइम भी पहले हो जाएगा, आप पैनिक में भी नहीं, तो आप उनको अच्छे से लिख लोगे, तो वहां पे तो आप फुल स्कोर कर लोगे आराम से। ठीक है, उसके बाद जहां तक बात रही, इसके बाद आपको करना है सेव 5-10 मिनट्स फॉर चेकिंग। लास्ट में आपको 5 से 10 मिनट जरूर बचा लेने हैं अपने। अगर आप लोग अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी बनाओगे तो आप आराम से 5 से 10 मिनट सेव कर सकते हो। तो आप जितने भी आपने आंसर्स लिखे हैं, आपको उनको वापस एक बार चेक कर लेना, और साथ में आपको ये भी चेक कर लेना है कि क्या कोई ऐसा आंसर तो नहीं है जो मैंने क्वेश्चन इजी था पर उसको मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, लिख नहीं पाया, मैं भूल गया, उसको सोचा था बाद में कर लूंगा बट कर नहीं पाया। तो ऐसी सारी मिस्टेक चेक करने के लिए आप लोग 5 से 10 मिनट अपना जो है लास्ट में सेव कर सकते हैं। ठीक है,
अगर मैं बता दूँ, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी हाफ ईयरली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम भी आपका आने वाला है और साथ में आप लोग सीयूटी 2026 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि आप इन सबको कैसे मैनेज करेंगे साथ में, तो आपको जरूरत है मेंटोरिंग सेशन की। आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म, उसको फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे विदिन 24 आवर्स करेगी और आपके जितने भी डाउट सारे सॉल्व कर देगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जो लास्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नॉलेज है वो ये है कि अवॉइड लास्ट मिनट्स पैनिक। ठीक है, आपको पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी, चाहे भले कितना भी टाइम बचा हो, 2 दिन बचे हो, 3 दिन बचा हो, आपको पैनिक बिल्कुल नहीं करना। जितना भी टाइम बचा है उसमें आपको क्या करना है, डोंट स्टार्ट न्यू टॉपिक एट द एंड। भाई अब एग्जाम मान लो आपको 2 दिन बाद है और आप आज ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट करो कि भाई ये टॉपिक एग्जाम में आने वाला है बट अब तक उसको मैंने पढ़ा नहीं, तो ऐसा मत करना। जितने आपने टॉपिक्स पढ़ रखे हैं उनको ही आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उनमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसमें से ही आप काफी अच्छे स्कोर कर लेंगे। क्योंकि अब लास्ट मिनट में वैसे भी आपको टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो नहीं पाएगा, तो इससे बेहतरीन, और आपके जो पुराने टॉपिक है जिनमें आप रिवीजन करके अच्छे स्कोर कर सकते थे उनमें भी आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको लास्ट मिनट में कोई भी भाई टॉपिक तो नया स्टार्ट करना ही नहीं है। दूसरा, रिवाइज ओनली शॉर्ट नोट्स बिफोर एग्जाम। भाई कोई शॉर्ट नोट अगर आपने बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं बना रखे तो ऐसे कोई, जैसे डेट्स, जैसे हिस्ट्री में क्या होती है ना, डेट्स वगैरह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसके सब्जेक्ट्स में, तो जो डेट्स वगैरह होती है उनका शॉर्ट नोट बना लो या फॉर्मुले के आप जो शॉर्ट नोट बना लो, और एग्जाम के पहले आप लोग, एग्जाम जाने से पहले आप लोग उन शॉर्ट नोट्स को या स्टिकी नोट्स को जो जिनमें भी आपने जहां भी लिख रखा है उनको रिवाइज कर लेना और आप बेहतरीन तरीके से वहां पे अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आप लोग को पूरा रिवीजन हो जाएगा। स्टे काम एंड पॉजिटिव, भाई ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम शांति जाना है। ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम बिगड़ेगा, एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। आपको बस एकदम काम तक जाना है कि ठीक है भाई जितना मैंने पढ़ा है उतना सफिशियंट है, मैं इतना पढ़ के ही अपना बेस्ट स्कोर कर सकता हूं, बस मुझे इतना पता है। इस माइंड से अगर आप जाएंगे तो आप बहुत ही इजी तरीके से अच्छा स्कोर कर लेंगे अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स में। मैंने क्या बोला फिर से, कि आपको अपने आप पर बिलीव रखना है कि हाँ भाई जितना मैंने पढ़ा है उतने से ही मैं अच्छे स्कोर कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मेरे जो भी टॉपिक्स थे मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मैंने अच्छे से अपना टाइम व्यतीत किया है, मैराथन अटेंड करी, मैंने सब कुछ करा है, रिवाइज किया था टॉपिक, आंसर राइटिंग में फोकस करा है। बस अब मुझे एग्जाम हॉल पे जाना है एग्जाम डे के दिन, और वहां पे बस मुझे अच्छे तरीके से अपनी फुल एनर्जी के साथ, अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ मुझे पेपर अटेंड करना है, एंड मैं बोर्ड अपने हाफ ईयर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करूंगा। ठीक है, आपको इस हिसाब से जाना है। ठीक है, और आपको बता दूं कि काफी इंपॉर्टेंट, बताया था मैंने लास्ट में कि आपको एक काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, एक गुड न्यूज आपको देने वाला हूँ। तो ये है कि अगर आप लोग भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है आपका और आपको बहुत स्ट्रगल हो रहा है कि इकोनॉमिक्स में कैसे अच्छा स्कोर करेंगे अपने हाफ ईयर एग्जाम्स के अंदर, तो ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन हाफ ईयरली मैराथन लेके आ रहा है जो कि आपकी 16 सितंबर को है, 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे, 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होने वाली। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ कि आपकी जो है 3:30 टू 5 PM आपकी जो है ये मैराथन होने वाली है आपकी 16 सितंबर को। तो 16 सितंबर को इस मैराथन को अटेंड करना बिल्कुल मत भूलना। इसकी जो लिंक है आप लोग को वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके इस जो मैराथन को है इसमें आप जरूर इनरोल कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स मैराथन मिलने वाली की जिसमें पूरे की कॉन्सेप्ट्स, आंसर राइटिंग स्किल, स्ट्रेटजीज, आपको पूरा एग्जाम रेडी बना दिया जाएगा इस पूरे सेशन में। तो अगर आप लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं तो इस पर्टिकुलर, अगर आपका भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट है और आप इसमें अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इस मैराथन को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप अपने हाफ ईयर एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करेंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।